अगर चंपा सोरेन आप सच में अगर सपोर्ट कर रही इस नगरी आंदोलन में तो खुद खेत में आई है ना। अगर सच में आपके साथ लाखों जनता खड़ी है तो आपको लाख लोगों के साथ धरातल में आने में क्या दिक्कत है? हाँ, कल मीडिया में बैठ देते हैं और बोलते क्वारंटाइन हो गए। दादा, आए दिन जो आदिवासी लोग सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है 2029 में ये चीज देखने को मिलेगा? कुछ सरकार गिरावट होगी इस पे? जी बिल्कुल गिरावट होगी, लेकिन ये सब दिनों को याद रखना होगा और ये सब की जिम्मेवारी हम लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि लगातार आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और भी किस सरकार में? अब वह सरकार में बहुत मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा अनैति हो जा रहा है। और इस सरकार में सबसे ज्यादा केस भी हम लोगों ने खाया है। मैंने ही खुद तीन केस खाया अभी तक। बताइए, पढ़ने लिखने की उम्र में है ना, हम लोग भी कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं होता है जब कहीं पे आदिवासियों के साथ शोषण होता है या उसकी जमीन लूटी जाती है। लेकिन सरकार तो आदिवासी के लिए सोच रहा है, आम जनता के लिए सोच रहा है, क्योंकि अगर रिम्स 2 बनती है तो आम लोगों को ही इससे फायदा होगा। देखिए, अगर ये बात अच्छी बात है जो आप बोल रहे हैं, सरकार आम जनता के लिए सोच रही है, तो अगर इस बात में सच्चाई है तो जो लोग उस जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति, तो उन लोगों से एक बार उनको बैठना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए कि हाँ सच में आपका कितना कितना जमीन जा रहा है और हाँ सच में आपका कितना कितना जमीन गया है। और आपका जमीन गया है तो क्या हमारे पास दस्तावेज है? अगर हमारे पास दस्तावेज है तो उस दस्तावेज को हम दिखाएंगे कि हाँ आपके पूर्वजों को हमने ये मुआवजा दिया है। अगर मुआवजा दिया तो आप दस्तावेज दिखाइए, कुछ कागजात तो होगी ना आपके पास। डीसी से बैठते हैं, एडीएम सर, एसडीओ सर बोलते हैं कि 1957 में यह जमीन सरकारी होगी। ठीक है भैया, 1957 में यह जमीन सरकारी हुई है तो यहाँ पे ग्रामीणों का आप रसीद देखिए कब तक कटा है, 2011-12 तक रसीद कटा उनका। तो जमीन सरकारी कब हुई बताइए? तो इसमें गलती किसकी है बताइए? रैयतियों की गलती नहीं है, इसमें सरकार की ही गलती है। पूरा का पूरा इसमें करप्शन भरा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी लाभ होगा, लोकल वहां के जो कांके विधायक उसको भी लाभ होगा, है ना, जो छिटपुट दलाल है उन लोगों को भी लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं जबरन रैयतियों के साथ उनकी मानसिकता और उनके साथ खिलवाड़ करके वहां रिम्स 2 बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ना ही हमें किसी प्रकार की राजनीति करनी है, ना हमें चुनाव लड़नी है। हम बस अपने समाज के लिए लड़ते हैं, स्वतंत्र रूप से लड़ते हैं। जो भी सरकार गलत करता है उसका विरोध करते हैं। चंपाईदा ने भी बोला कि अगले 10 दिनों के अंदर में जो है एक बड़ा आंदोलन होने वाला है नगरी जमीन को लेकर। देखिए, हम लोग किसी प्रकार का इस आंदोलन में राजनीति करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब तो ये राजनीति का ही मोड़ ले लिया है ना। देखिए, कितना सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बोलने को कुछ और रहता है, करने को कुछ और रहता है। क्योंकि वहां जितना भी भीड़ आ रही ना, आपके चैनल के माध्यम से लोग देखिए होंगे किस प्रकार हम लोग गांव गांव जिला जिला जा जाके भीड़ लाते हैं, तब जाके भीड़ आता है। लेकिन यहाँ पे अपना चेहरा चमका के रोटी सेकना ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर चंपा सोरेन आप सच में अगर सपोर्ट कर रही इस नगरी आंदोलन में तो खुद खेत में आई है ना। हाँ, कल मीडिया में बैठ देते हैं और बोलते क्वारंटाइन हो गए, कोरोना हो गया। अरे भैया, ये सब बकवास वाली बातें है। अगर सच में आपके साथ लाखों जनता खड़ी है तो आपको लाख लोगों के साथ धरातल में आने में क्या दिक्कत है? लेकिन बस ये राजनीति है और कुछ नहीं। इस चीज को लोगों को समझना है और ये नगरी का आंदोलन है जो बिल्कुल जायज है और जायज वाले लोगों का हम लोग समर्थन में है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन पूरे समाज का साथ चाहिए। मेरा नाम है आकाश तिर्की और हमारे साथ रामगढ़ से आए हैं जितेंद्र मुंडा भाई। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।